आप लोग की लड़की अब सुरक्षित है। देख सकते हैं आंटी अब भावुक सी हो रही है जब से इन्होंने इस साक्षी के बारे में सुनी है, जब से इस साक्षी के हत्या के बारे में सुनी है। देख सकते हैं आंटी सर उसको फांसी होना चाहिए। साक्षी हमारी सिस्टर थी, साक्षी के हत्या चाचा की लड़की थी। हत्या के बारे में जी हमें नहीं पता। कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? देख रहे हैं इसको सुरक्षित कैसे कहोगे आप? आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है, उनको कोई प्रशासन का डर नहीं, उसको समाज का डर नहीं, तो कैसे हमारी बेटियां चाहती? प्रशासन अगर टाइट रहती तो आज ये मामला होता ही नहीं। और जिस तरीके से ये इतना निर्मम तरीके से, इतना घिनौने तरीके से जो ये हत्या हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। में एका नहीं है ना, इसलिए कोई नहीं डरता। अच्छा। पब्लिक आती है जाती है, वो लड़की है उसे मार रहा है, 20-22 चाकू मार दिए। अच्छा। तो अगर बचाने वाली पब्लिक होती तो जब ही तुरंत ही कोई हाथ पकड़ती, कोई पैर, कोई कुछ। अच्छा। वो सारे ने थोड़ा ही मार देता। अच्छा। आज उसके साथ है, कल हमारी बेटी के साथ है। साक्षी मेरी ननद थी। ननद थी। साक्षी का हत्या अब हो गया है। हाँ, इतनी टाइम हत्या हुआ है। अच्छा। साक्षी ठीक लड़की थी। ठीक थी। हाँ। हत्या बहुत ही घृण्य अपराध है और ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए। अच्छा। सरकार हमारी बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन कहाँ बेटी सुरक्षित है? आंटी की आंखों में नम सी आ गई है, थोड़ा आगे आ जाइए कैमरा। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है? साक्षी अब इस दुनिया को त्याग दी। हाँ त्याग दी भाई। आपके बेटियां सुरक्षित है? हाँ सरकार से क्या अपील है आपका? का फांसी सजा दे। तो बिटिया साक्षी को चाकू गोद करके साहिल नाम के लड़का निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। मानो देश में काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है। इस वक्त अभी हम साक्षी के घर पर है। देख सकते हैं यही वो करकट वाला घर है जिसमें जो है साक्षी नाम के लड़की रहती थी और शायद से अब वह इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में हमारे साथ साक्षी के माँ नहीं है, साक्षी के भैया नहीं है, लेकिन साक्षी के यहाँ पर जो है आसपास के लोग हैं वो है। इनसे जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार साक्षी के माता पिता यहाँ पर क्यों नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मंडराम है जी। साक्षी के आप कौन लगेंगे? साक्षी हमारी सिस्टर थी, साक्षी की हत्या चाचा की लड़की थी। हत्या के बारे में जी हमें नहीं पता कोई चीज़ कैसे हुआ। हमें तो कोई और आके बताया है जी कि ऐसी ऐसी बात। वहाँ जाके देखिए, जो नहीं के कोई मार के दिया है, जो जाके देखिए वहाँ पता करिए। तो हम लोग वहाँ पर भागते हुए गए, वहाँ जाके देखे तो पता लगा हमारी बहन ही थी। वहाँ पर पुलिस वाले पहुँच चुके थे काफ़ी देर। आखिरकार कौन सी वो बात रहा जिसके बाद से साक्षी के माँ के अपना घर छोड़ना पड़ा? देखिए अब ये तो बात या माँ बाप ही जान सकते हैं। हम लोग तो बगल में रहने वाले हैं। बगल में रहने वाले। हाँ, हम लोग तो बगल में रहते हैं। कभी काल के लिए तो मिलते हो, कभी काल बोलते तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब से साक्षी का हत्या हुआ है उसके बाद से क्या अब इस देश के बेटियां सुरक्षित रह पाएगी या सुरक्षित है? क्या नाम है सर? गुड्डू गौतम। क्या लग रहा है जब से साक्षी का निर्मम तरीके से चाकू गोद करके हत्या कर दिया गया है उसके बाद से अब देश के बेटियां सुरक्षित है? कैसे सुरक्षित रहेंगे आप? देख रहे हैं इसको सुरक्षित कैसे कहोगे आप? आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है, उनको कोई प्रशासन का डर नहीं, उसको समाज का डर नहीं, तो कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं? मैं इस बात को नहीं मान सकता। हमारे देश में तो नारा लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी बेटिया के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार। देखिए, नारे में एक अलग बात है और करने में एक अलग बात है। ये तो सिर्फ नारा तो नारा ही होता है। अच्छा। लिख देने से या बोल देने से तो ऐसा नहीं होता ना। अगर सरकार चाहती, प्रशासन अगर टाइट रहती तो आज ये मामला होता ही नहीं। और जिस तरीके से ये इतना निर्मम तरीके से, इतना घिनौने तरीके से जो ये हत्या हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी अनेकों सारे बेटिया के साथ इस तरीके का न्याय हो चुका है। उसके बाद भी जो दरिंदे हैं वो डरता क्यों नहीं है? डरता लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, केंद्र की लापरवाही है। क्योंकि मामले जो हैं वो पकड़ने के बाद वो कुछ सालों के लिए बंद कर देते हैं, फिर अपराधी जमानत पे बाहर आ जाते हैं। क्योंकि उनको कानून, अगर सरकार से मैं सख्त ये मांग करता हूं कि ऐसे मामलों के अंदर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और सख्त से कानून लेकर के आए। जैसे वो लोग इतने कानून चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो क्या ये कानून नहीं बदल सकते जिसमें कि गरीब लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले? उनको तो ये इस मामले के अंदर निर्मम एक बलात्कार, हत्या, ये ऐसे मामलों में तो कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। उनको डायरेक्ट या तो
गोली मार दो या तो उनको फांसी की सज़ा दे दो। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जिसके पास पैसा है उसको न्याय मिलता है। बिल्कुल न्याय मिलता है जी। मिलता है? गरीब का सुनने वाला कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। यही वजह जिसके कारण जो है साक्षी के आज साक्षी का हत्या हुई है। सरकार अगर चाहे तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और इस पूरे समाज में, पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले कोई भी अपराधी एक बार वो सोचे ज़रूर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर सरकार इसको चाहे तो उसको बीच रास्ते पे खड़े सबके समाज के सामने उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। मैं क्या लग रहा है इससे बहुत सारे लोग जो है लव जिहाद से जोड़ रहा है। इसमें लव जिहाद की बात नहीं है, इसमें सज़ा की बात है। सजा की बात है। इसमें सज़ा की बात है। इसमें कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको सरकार उसको सख्त से सख्त फांसी की सज़ा उसको तुरंत दे। फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, लगेगा कैमरामैन, और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानना बेहद जरूरी है कि जैसे साक्षी का हत्या हुआ है उसके बाद से क्या इस देश के बेटियां अब सुरक्षित है? क्या लग रहा है? नहीं है भैया जी, नहीं है, थोड़ा आगे। नहीं है। साक्षी के जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दिया गया, गलत हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे बेटियों के साथ, बहुत सारे बेटियों के, इसके बाद भी जो अपराधी है वो डरता क्यों नहीं है? इस देश के जो बेटियां है वो सुरक्षित क्यों? वो पब्लिक में एका नहीं है ना, इसलिए कोई नहीं डरता। अच्छा। पब्लिक आती है जाती है, वो लड़की है उसे मार रहा है, 20-22 चक्कू मार दिए। अच्छा। तो किस अगर बचाने वाली पब्लिक होती तो जब ही तुरंत ही कोई हाथ पकड़ती, कोई पैर, कोई कुछ, वो सारे ने थोड़ा ही मार देता। आज उसके साथ है, कल हमारी बेटी के साथ है, परसों और किसी के साथ है। तो ये गलत है रहा है, बहुत गलत है रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सजा मिलनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए ना। फांसी लगनी चाहिए। और क्या, फांसी इससे पहले भी बहुत सारे बेटिया के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ। गलत हुआ है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो गलत करे उसे सजा मिलनी चाहिए फांसी की। अच्छा। कोई भी सही। और देखे जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके से साक्षी के साथ अन्याय हुआ है, इसमें जो दरिंदे हैं उसको फांसी का सजा होनी चाहिए। और भी यहाँ पर कुछ आंटी है और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से साक्षी के साथ अन्याय हुआ है? आपके बगल में साक्षी दिन रात रहती थी, क्या लग रहा है साक्षी कैसी थी? साक्षी मेरी ननद थी। ननद थी। साक्षी का हत्या अब हो गया है। हाँ, इतने टाइम हत्या हुआ है। साक्षी ठीक लड़की थी। ठीक थी। हाँ, फिर भी ऐसी हत्या? फिर भी ऐसी हत्या हुई। इतना पब्लिक देख रहा था, अगर एक एक पत्थर मारा होता वहाँ तभी बच गई होती, लेकिन पब्लिक डर के मारे कुछ नहीं करती है। आखिरकार कौन सी वो बात रहा कि जिसके बाद जो है दरिंदे को इसको हत्या करना पड़ा, और वो भी हत्या काफी निर्मम तरीके से? अब पता नहीं क्या, थोड़ा सा सर हम लोग क्या बताएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके जो कौन लगेंगे, भाभी, यहाँ पर उनके भाभी जी थे, वो काफी भावुक सी हो रही है। जब से साक्षी का हत्या हुआ है उनके परिवार में मातम सा छा गया है। और भी यहाँ पर आंटी है, उनसे भी जानना ये जरूरी होता है कि कैसे साक्षी जो है यहाँ पर दिन रात रहती थी, कैसे अपना एक एक पल बिताती थी। उसके बाद से ये आंटी लोग अब क्या सोचती है, क्या लग रहा है? मैं तो अभी आया है। ठीक अच्छा। है। हाँ, साक्षी के बारे में जानते थे पहले से? पहले से नहीं, जब हम अभी आए तो क्या बता सकते हैं, लेकिन जब से आए वो लड़की सही सलामत थी। सही सलामत। हाँ, साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। दुनिया से चली गई तो कहाँ से रहेगी भाई? आज उसके साथ हुआ, कल मेरी बेटी के साथ होगा। ठीक। आप लोग अब सुरक्षित हैं? जिस तरीके से बेटिया को सरकार यह नारा लगाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचना चाहिए भैया, बेटी बचना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आज उनके साथ, कल मेरी साथ, फिर अगली के साथ होगा, उसको चावड़ हो जाएगा। अच्छा। हो जाएगा ना। तो जैसा कि आपने सुने कि जिस तरीके से आंटी ने बताई कि देश के बेटियां अब सुरक्षित नहीं है, जबकि सरकार ऐसा नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भी देख सकते हैं यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बल की तैनाती कराई गई है, जिसके बाद से किसी भी तरह के देश में माहौल न बिगड़े। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार साक्षी कैसी लड़की थी। क्या लग रहा है सर, साक्षी की हत्या पर आपका क्या विचार लग रहा है? विचार, ये निर्मम हत्या बहुत ही घृण्य अपराध है और ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए। अच्छा। सरकार हमारी बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन कहाँ बेटी सुरक्षित है? शायद से ये नारा जो है टीवियों पर ही रह जाता है, टीवियों पे नहीं, सिर्फ ये जुबानों पे रह जाता है। जुबानों पर रह जाता है।
धरती पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आज कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं सुरक्षित नहीं है। कहाँ कितने कांड नहीं हो रहे, बहुत कांड हो रहे हैं। इससे पहले भी अनेकों ऐसे मामला जो है घट चुका है दिल्ली में और अन्य राज्यों में, फिर भी जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियां सुरक्षित होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, कहाँ सुरक्षित है बताओ, एक जगह भी कहीं सुरक्षित हो? आखिरकार कैसे ये दरिंदे जो है वो डरेगा, जिसके बाद से जो है हत्या कम होगी? सीधा या तो पब्लिक के हवाले कर दो या सीधा फांसी। अच्छा, फांसी। बस हाथ पैर काट के साइड में घेर दो। क्या करना चाहिए? हाथ पैर काट के साइड में घेर दो। हाथ पैर काट के दिखेगा, दोनों हाथ काटो, दोनों पैर काटो, अपने आप तड़प के मरेगा साला, अपने आप सुधरेगा। एक देखेगा 100 देखेंगे 100 सुधरेंगे। इसके बाद से इस तरीके का निर्मम हत्या शायद होने बंद हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ के स्थानीयों ने बताने का कोशिश की है कि जो दरिंदे है उसका जो है हाथ पैर काट करके रख देना चाहिए। उसी के बाद से जो है इस तरीके का निर्मम हत्या शायद से देश में कम हो। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के स्थानीयों से जानना, क्योंकि यहाँ पर जो है साक्षी हर दम हर हमेशा अपना एक एक पल बिताती थी। उसके बाद से क्या लग रहा है, साक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही सर, उसको फांसी होना चाहिए बस। आप लोग सुरक्षित है? हाँ, फांसी होना चाहिए। सुरक्षित है आप लोग? हाँ जी। जिस तरीके से बेटिया के साथ अन्याय हुआ। लड़की वैसे वो भी लड़की था। लड़की थी तब आप लोग की लड़की अब सुरक्षित है। देख सकते हैं आंटी अब भावुक सी हो रही है जब से इन्होंने इस साक्षी के बारे में सुनी है, जब से इस साक्षी के हत्या के बारे में सुनी है। देख सकते हैं आंटी की आंखों में नम सी आ गई है। थोड़ा आगे आ जाइए कैमरा। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या लग रहा है, साक्षी अब इस दुनिया को त्याग दी? हाँ, त्याग दी भाई। आपके बेटियां सुरक्षित है? हाँ, सरकार से क्या अपील है आपका? का फांसी सजा दे ऐसे लोग के, और क्या करें। हाँ, सजा होना चाहिए। जब इस तरीके का हत्या होता है तो सरकार बहुत आगे बढ़ चढ़ के आता है कि ये होगा ये होगा, क्या वो नीचे आता है? हम लोग गरीब को कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। पैसे वाले के सारे सुनवाई, गरीब को कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, पैसा होता तो शायद सुनवाई होता इसके पास। हाँ, गरीब को कोई सुनवाई नहीं यार। वो ऊपर भी कहेगा भने मार दिया, ऐसे कर दिया, उसके पीछे और पड़ जाता है। ठीक है, चल। तो जैसा कि सुने आपने कि किस तरीके से साक्षी की हत्या एक साहिल नाम के लड़का द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।